कभी सोचा है जो रोजमर्रा की चीजें हम देखते हैं उनमें भी कितने गहरे राज छिपे हो सकते हैं। जैसे चाय के कप में दिखने वाली रोशनी की एक लकीर। क्या हो अगर कोई कहे कि उस लकीर के पीछे गणित का एक मजेदार नियम काम कर रहा है। आज हम अपनी दुनिया में छिपे ऐसे ही कुछ शानदार कर्व्स के राज खोलने वाले हैं। ये देखिए, ये नज़ारा हम सब ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। कॉफ़ी कप के अंदर रोशनी का ये चमकीला सुंदर सा कर्व, ये इतना आम है कि हम शायद इस पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन ज़रा रुकिए और सोचिए, आखिर रोशनी की किरणें मिलकर ऐसा परफेक्ट आकार बना कैसे रही हैं? जी नहीं, ये कोई ऐसी वैसी टेढ़ी मेढ़ी परछाई नहीं है, बल्कि ये तो एक बिल्कुल सटीक ज्योमेट्रिक शेप है। और हाँ, गणित की भाषा में इसका एक खास नाम भी है। और हाँ, इसे बनाने का जो तरीका है ना, वो तो और भी मजेदार है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। हमारी इस पहेली का जवाब छिपा है गणित के एक बड़े ही कमाल के कॉन्सेप्ट में, और उसे कहते हैं एनवेलप। अब ये आइडिया सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर है बड़ा ही सरल और दमदार। बस ऐसा सोचिए कि बहुत सारे धागे हैं और उन्हें खास पैटर्न में फैला दिया गया है। अब उन सभी धागों को बस छूती हुई एक जो बाहरी बाउंड्री बनेगी ना, बस वही है एनवेलप। और ये स्लाइड तो इस आइडिया को जैसे जिंदा ही कर देती है। जरा देखिए, बाईं तरफ है मैथ का डायग्राम, जहां सीधी सीधी लाइनें मिलकर एक घुमावदार पैराबोला बना रही हैं, और दाईं तरफ धागों से बनी एक आर्ट पीस, और उसमें भी बिल्कुल वही हो रहा है तो सब सीधी रेखाएं, पर नतीजा एक बहुत ही खूबसूरत एनवेलप। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ आर्ट तक ही नहीं है। अरे वो कॉफी कप याद है, रोशनी की किरणों से जो वो चमकीली लाइन बन रही थी, उसे कहते हैं कॉस्टिक कर्व। और ये एनवेलप का एक बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। कभी कभी स्विमिंग पूल में पानी की सतह पर भी ऐसा ही कुछ बनता हुआ दिखता है। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस ये समझ लीजिए कि एनवेलप वो स्मूथ बाहरी शेप है जो बहुत सारी छोटी छोटी लाइनों को बस हल्के से बस टच करते हुए बनता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज को लिहाफ से ढक दिया हो। ठीक है, तो एनवेलप तो हो गया बाहर की बाउंड्री के बारे में, लेकिन अब जरा ये सोचिए कि अगर कोई चीज घूम रही हो तो उसके अंदर क्या चल रहा होता है। चलिए अब अपनी दूसरी पहेली की तरफ चलते हैं, जो जुड़ी है मोशन से। जरा एक कार के बारे में सोचिए जो एक मोड़ ले रही है। वो किसी एक कील पर तो नहीं घूमती, है ना? उसका रास्ता तो एक स्मूथ घुमावदार कर्व होता है। अब जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है और मुड़ती है, तो उसके घूमने का जो सेंटर पॉइंट है वो भी तो लगातार बदलता रहता है। मतलब एक पल वो यहां है तो अगले ही पल कहीं और। तो सवाल ये उठता है कि ये जो घूमता हुआ सेंटर पॉइंट है वो खुद कौन सा रास्ता बना रहा है। और बस इसी सवाल का जवाब हमें मिलवाता है हमारे दूसरे छिपे हुए कर्व से, जिसका नाम है इवोल्यूट। इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर मोड़ का एक इमेजिनरी सेंटर होता है, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो जब कोई चीज घूमती है ना, तो ये सेंटर भी उसके साथ साथ घूमता है। और इवोल्यूट बस इसी घूमते हुए सेंटर का बनाया हुआ रास्ता है। सिंपल। और वाह, ये तस्वीर तो इसे बिल्कुल जिंदा कर देती है। देखिए, ये जो बाहर का अंडाकार शेप है यानी एलिप्स, उसके हर मोड़ के सेंटर्स को जब जोड़ा गया तो अंदर ये कैसा नुकीला तारे जैसा खूबसूरत आकार बन गया। बस यही है एवोल्यूट। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ किताबों में नहीं है, ये तो असल में मोशन की फिजिक्स को समझाता है। मतलब एक साधारण से धागे से लेकर बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनों तक ये हर जगह काम करता है। तो याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, किसी भी घूमते हुए रास्ते के बदलते हुए सेंटर्स को जोड़ते जाओ और जो शेप बनेगा वही है इवोल्यूट। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग छिपे हुए कर्व्स को समझा, एक एनवेलप और दूसरा इवोल्यूट। चलिए अब जरा इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। तो एक है एनवेलप, जो बहुत सारी लाइनों से बनने वाली एक बाहरी बाउंड्री है, और दूसरा है इवोल्यूट, जो एक ही कर्व के घूमने वाले सेंटर्स से बनने वाला एक अंदरूनी रास्ता है। असल में ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? एक कर्व का जो इवोल्यूट होता है ना, वो उसकी टैंजेंट्स का एनवेलप होता है। मतलब ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ आसपास ही छिपे रहते हैं। तो ये दुनिया ऐसे ही खूबसूरत मैथमेटिकल पैटर्न से भरी हुई है, जो बस हमारे देखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब किसी गिलास में सूरज की रोशनी चमकती दिखे या कोई साइकिल कोना मोड़ रही हो, तो शायद ये सोचने का मौका मिलेगा कि उस छोटे से साधारण से नज़ारे के पीछे गणित का कौन सा छिपा हुआ खेल चल रहा है। सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास और न जाने कितने ही ऐसे राज छिपे होंगे।